आइए हजरात, अब मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। उससे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात इधर उधर हैं, अगर आप तमाम हजरात हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो बराए करम आप मस्जिद या इसमें प्रोग्राम में आने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। शायर कहता है, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के ऊपर बहुत बड़ा फजल किया, करम किया कि अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्न वालहु ने हम तमाम लोगों को एक ऐसी मजलिस अता फरमाई जिसका उन्वान है जश्न दस्तारबंदी। ये दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी इंसान को दुनिया के अंदर भेजा, जितनी भी मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर भेजा है, उन तमाम मखलूकात में से सबसे बेहतर, सबसे अज़ीम शान, सबसे अच्छा जो बनाया वो हजरत इंसान को बनाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है, वो अच्छाई और बुराई की तमीज कर सकता है। बहरकैफ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत आप हजरात के सामने तिलावत की। इस बैनर तले और इस बैनर के मतलब इस बैनर को देखते हुए मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कहा कि जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, जब दिन होता है ऑटोमेटिक रात चली जाती है, जब रात आती है तो दिन चला जाता है। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का कानून है। अगर किसी अंधेरे को आपको भगाना हो, तारीकी को भगाना हो, तो आपको उसके अंदर लाइट का इंतजाम करना पड़ेगा, बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। तब जाकर के जैसे ही आप बल्ब को जलाएंगे वो अंधेरी, वो तारीकी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। बेआईनी यही तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कहा कि जो जानने वाला है और न जानने वाला है दोनों बराबर नहीं हो सकता है। यानी जिसके पास इल्म होगा वो हराम और हलाल की तमीज पैदा कर सकता है, जिसके अंदर इल्म होगा वो इंसान यानी अपने कदम को फूंक फूंक कर उठा सकता है। लेकिन इसके बरखिलाफ जिसके अंदर इल्म नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, यानी दीन की तालीम उसके अंदर नहीं होगी, तो वो हराम और हलाल के अंदर तमीज फर्क यानी पैदा नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आकाए नामदार हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के लोगों सबसे कामयाब वो है, बामुराद वो है, इज्जत वाला वो है, अच्छा इंसान वो है जो कुरान की तालीम को सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, काबिले मुबारकबाद है आप तमाम बाशिंदगान बिरका, काबिले मुबारकबाद है ये जो हाफिज मोहम्मद खुर्शीद सल्लल्लाहु जो हाफिज कुरान बने हैं। काबिले मुबारकबाद है इनके तमाम खानदान वाले जिन्होंने मेहनत इनको कराई, मुशक्कत इन्होंने बर्दाश्त किया, तब जाकर के ये लड़का अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान की शक्ल में नजर आ रहा है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो मैंने तो पहले ही आपसे अर्ज कर दिया था कि मुझे तफसीर करने नहीं आती। आया हदीस पाक के अंदर कि जो बच्चा दुनिया के अंदर हिफ्ज़ कुरान किया होगा और उसको याद रखा होगा, कुरान की तालीम से रोशनास कराया होगा उनके वालिदैन, कल क़यामत का दिन होगा, हर आदमी परेशान हाल होगा। जो बच्चा इस दुनिया के अंदर हाफिज़ कुरान बना था, कुरान के ऊपर अमल किया था, याद रखने की कोशिश की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन को क्या करेंगे, सूरज से ज्यादा चमकता हुआ उसको क्या पहनाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हमें और आपको खुशी होनी चाहिए इस बात पर कि अगर इसी जगह, अगर हमारे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, आपके मुआशरे में अगर कोई डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता, नौकरी लग जाती, दुनियादार बन जाता, तो आप उसके ऊपर मिठाइयाँ तकसीम करते, बहुत बड़े नारे बुलंद करते, खुशियाँ मनाते और झूम झूम कर ना जाने क्या क्या गाते। अफसोस है मुसलमानों आपकी जिंदगी के ऊपर कि आपके मोहल्ले में, आपके मुआशरे में, आपकी सोसाइटी में आपका खानदान केवल एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस है कि हमें थोड़ी भी खुशी नहीं होती। अल्लाह समझ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस दुनिया के अंदर भेजा, इसलिए हमारा मकसद तखलीक क्या है, हमारे जिंदगी में यानी आने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोल कर इरशाद फरमाया, कहा कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। इसके बरखिलाफ अगर कोई इंसान दुनिया कमाएगा, शोहरत हासिल करेगा, इज्जत हासिल करेगा, दीन की तालीम को छोड़ देगा, कुरान की तालीम को छोड़ देगा, मस्जिदों में जाना छोड़ देगा, हाफिज बनना छोड़ देगा, मौलाना बनना छोड़ देगा, यानी दीन पर चलना छोड़ देगा, तो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे और आखिरत को उसका बर्बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कहा कि जो जानने वाले हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ना जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो इंसान पढ़ा होगा, इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तालीम दुनिया के अंदर भेजी है, जो एजुकेशन दुनिया के अंदर भेजा है, वो असल कुरान की तालीम है, अहादीस की तालीम है। अगर आपने, आपके बच्चों ने कुरान की तालीम हासिल नहीं की, अहादीस की तालीम हासिल नहीं की, उसको एक ईमान वाला आपने नहीं बनाया, उसको मस्जिद वाला आपने नहीं बनाया, उसको आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी, पता है आपको, आपको उलमा बताएंगे, अकाबिर बताएंगे, मुफ्तियाने किराम बताएंगे, कल क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब का मामला होगा। जिस बच्चे की फिक्र आपने दुनिया के अंदर की थी, डॉक्टर बनाने की फिक्र की थी, मास्टर बनाने की फिक्र की थी, बहुत ऊंचे ओहदे पर जाने की आपने फिक्र की थी, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की फिक्र नहीं की। लिखा हुआ हदीस पाक के अंदर कि आप जन्नत में भी अगर जा रहे होंगे, तो आपका वो लाडला बच्चा, आपका वो दुलारा बच्चा, आपका वो शहीद और प्यारा बच्चा, जिस प्यारे बच्चे के लिए आपने बड़ी मेहनत मशक्कत की, जिस प्यारे बच्चे को आपने ऊंची तालीम दिलाया, बहुत ऊंचे मुकाम पर फायज किया, सरकारी नौकरी दिलवाया, डॉक्टर बनवाया, मास्टर बनवाया, कलेक्टर बनाया, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा, आप जन्नत में जा रहे होंगे, आपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी होगी, तो बच्चा आपके दामन को पकड़ लेगा, वो बच्चा आपके दामन को पकड़ लेगा और अर्ज करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये मेरा जालिम बाप है, ये मेरी जालिमा माँ है, जिन्होंने दुनिया की तालीम तो दी लेकिन कुरान पाक की तालीम नहीं दी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हमें और आपको समझने का मकाम है, हमें और आपको अपनी जिंदगी का सर्वे करने का मकाम है कि हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर इबादत के लिए पैदा किया, दुनिया बनाने के लिए पैदा नहीं किया, आखिरत को बनाने के लिए पैदा किया, जहन्नम में जाने के लिए पैदा नहीं किया, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? मैं एक शेर हमेशा कहा करता हूँ, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज हमारा हाल ये है, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि अगर दुनियावी तालीम को हासिल करता है तो उसको मुबारकबाद दी जाती है, उसके सामने खुशी में शरीक होता है। लेकिन जो बच्चा कोई अगर हाफिज बना, कोई मौलाना बना, कोई मुफ्ती बना, कोई काजी बना, कोई बहुत बड़े ओहदे पर फायज हो गया दीनी तालीम के एतबार से, तो उसको थोड़ी भी खुशी नहीं होती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के लोगों तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान को खुद सीखता है और सिखाने की दूसरे की फिक्र और कोशिश करता है। अगर दुनियादार के बारे में अगर कामयाब कहा जाता, अगर बड़ी बिल्डिंग वालों को अगर कामयाब कहा जाता, अगर दो गाड़ी रखने वाले को अगर कामयाब कहा जाता, तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं इरशाद फरमाते बल्कि कोई और बात इरशाद फरमाते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि लोगों तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान को सीखता है और सिखाने की फिक्र करता है।
मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, काबिल मुबारकबाद है अजीजम बाऊ मोहम्मद खुर्शीद सल्लल्लाहु और उनके वाले और उनके भाई और उनके दादा, उनके तमाम रिश्तेदार जिन्होंने मेहनत और फिक्र की, जिनकी मेहनत और फिक्र की वजह से ये बच्चा हाफिज कुरान बना। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 30 पारे इनके दिलों के अंदर जगह दे दिया, यानी 30 पारे कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों के अंदर उतार दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मेरे दोस्त